हमारा मेन कैरेक्टर शिगेरू इस दुनिया के अंदर काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है क्योंकि भाई अब वो टेक्निकली गॉड बन चुका है। उसके पास इतनी ज्यादा स्किल्स हैं। और आगे का शिगेरू इस दुनिया के अंदर आया कैसे और आगे के उसके एडवेंचर्स में क्या क्या होने वाला है, अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके, ताकि इसके आगे के एपिसोड्स को भी तुम लोग एंजॉय कर पाओ। अब बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर योशियो को शिगेरू को देखते हैं, जो कि नहा रहा होता है, जो कि अब कह रहा होता है कि मुझे और बाकी सभी लोगों को पता है कि मेरा चेहरा काफी ज्यादा बदसूरत है, क्योंकि मेरा चेहरा अच्छा नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं काम अच्छे से नहीं करता हूँ, मैं फिर भी काफी ज्यादा हार्डवर्क करता हूँ काम पर। मेरा गोल यही रहता है कि मैं अपने कस्टमर्स को हमेशा स्माइल कराऊं, चाहे वो कस्टमर हो या फिर नहीं हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। नेचुरली तुम लोग देख ही सकते हो कि मैं लड़कियों के बीच में पॉपुलर नहीं हूँ, पर फिर भी मेरी जिंदगी काफी अच्छी चल रही है। पर उस दिन के बाद से सब बिगड़ गया। हम लोग अब देखते हैं कि शिगेरू तो अब सामान लेकर ट्रेन में से जा रहा होता है, पर तभी एक लड़की झूठा इल्जाम लगा देती है उस पर और कहती है कि इस लड़के ने मुझे छुआ है। वहीं शिगेरू कहने लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम्हें दिखता नहीं क्या कि मेरे दोनों हाथों में सामान है, मैं तुम्हें टच करूंगा ही कैसे। पर हम लोग अब देखते हैं कि शिगेरू की बात पर कोई विश्वास ही नहीं करता है और वो उसे ट्रेन के बाहर फेंक देते हैं। वो अब अपने मन में कहता है कि कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा क्योंकि मेरा चेहरा काफी बदसूरत है। जो लोग बदसूरत होते हैं दुनिया उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उस लड़की के झूठे इल्जाम की वजह से शिगेरू को अब कोर्ट में आना पड़ता है, जहाँ कोर्ट तक उसकी बात को सुनता ही नहीं है और वो उसके ऊपर कम से कम 2 लाख रुपए का फाइन लगा देता है। और अब इस झूठे इल्जाम की वजह से शिगेरू को तो उसके ऑफिस से भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी साल बीत जाते हैं और अब शिगेरू बात को सुनता ही नहीं है और वो उसके ऊपर कम से कम 2 लाख रुपए का फाइन लगा देता है। और अब इस झूठे इल्जाम की वजह से शिगेरू को तो उसके ऑफिस से भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी साल बीत जाते हैं और अब शिगेरू के ऊपर जिन्हें झूठा इल्जाम लगाया था उस लड़की को अरेस्ट कर लिया जाता है। सुनने में आता है कि उस लड़की ने काफी और भी लड़कियों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए थे। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि उस लड़की को बदसूरत लड़के पसंद नहीं है, और क्योंकि ये लड़की अंडर एज थी इसलिए उसे जेल से बाहर निकाल दिया गया काफी जल्द। जो देखकर शिगेरू को काफी ज्यादा गुस्सा आया, पर इसमें वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इस मैटर में वो काफी जॉब ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलती है। वो अब बाहर जाता है और देखता है कि कुछ बच्चे तो अब एक लड़की को चिढ़ा रहे होते हैं अगली अगली कहकर। जो देखकर शिगेरू भी अब सोचता है कि पहले तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती थी अपने इस बेकार से चेहरे से, पर अब तो ये लगने लगा है कि मेरा ये चेहरा मेरे लिए एक कर्ज है। झूठा इल्जाम लगने की वजह से मुझे इतना ट्रॉमा मिल गया कि उसके बाद से मैं नॉर्मली तो जी ही नहीं पाया। कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। देखते देखते 6 साल हो गए। मैं अपने घर में ही बंद रहने लगा। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मेरे पास जितनी भी सेविंग्स बची थी मैंने उसे खर्च कर दिया और अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे थे वो भी खत्म हो गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। पर अब मुझे एक दिन ये दिखा। शिगेरू अब न्यूज में पढ़ता है कि काफी लोग ना गायब हो रहे हैं, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि काश मैं भी गायब हो पाता। वो अब देखने लगता है कि आखिरकार लोग गायब हुए कैसे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि वो किडनैपिंग से गायब हुए हैं या फिर किसी और कारणों की वजह से। पर इतने में उसकी नजर एक ऐसे आर्टिकल पर जाती है जिस पर लिखा होता है कि तुम दूसरी दुनिया में जा सकते हो। शायद से वो गायब होकर वहीं गए होंगे। ये बात सुनने के बाद शिगेरू हंसता है और कहता है कि क्या बढ़िया कहानी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा बोलने के बाद वो वापस और कहता है कि क्या बढ़िया कहानी है, दिमाग ऐसा थोड़ी वो शंका आने लगती है। बोलने के बाद अब ये याद आता है कि ये कहा जाता है कि रात के 2 बजे शंका आने लगती है। उसे अब ये याद आता है कि ये कहा जाता है कि रात के 2 बजे अगर तुम अपने कंप्यूटर को ऑन करके उसी नॉर्थ की तरफ रखोगे और अगर तुम अपनी विंडो को खोलकर अपने दोनों हाथ उठाओगे और अगर इंतजार करोगे। शिगेरू को इस बात पर विश्वास नहीं होता है, पर फिर भी वो सोचता है कि ट्राई करने में क्या जा रहा है। और अब जैसे वो ट्राई करता है, जैसे ही टाइम पूरा होता है उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अब उसे लिखा आ जाता है कि क्या तुम दूसरी दुनिया के अंदर जाना चाहते हो, अगर जाना चाहते हो तो नेक्स्ट पर क्लिक करो। पर याद रखना वापिस आने के लिए तुम्हें अपनी आधी जिंदगी देनी पड़ेगी। ये देखकर शिगेरू कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि क्या मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया। वो अब चेक करता है और अब उसके सामने एक स्टेटस खुल जाता है जिससे वो अपडेट कर सकता है अपने हिसाब से। वो देखता है कि जब वो दूसरी दुनिया के अंदर जाएगा तब वो 16 साल का हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले उसे अब लुक्स का ऑप्शन मिलता है, जो कि पहले से 5 का होता है और वो उन्हें एडजस्ट भी कर सकता है। जो देखकर शिगेरू अपने लुक्स को गिराकर -255 कर लेता है। और अब जैसे वो नेक्स्ट पर क्लिक करता है वो देखता है कि उसके जो बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट है वो उसे 13,000 मिल गए हैं। जो देखकर वो कहता है कि मैंने अपने लुक्स गिरा दिए हैं, क्या ये इसकी वजह से हुआ है। उसके पास अब काफी सारे बोनस पॉइंट्स भी होते हैं और अब वो अपने लिए स्पेशल नोट्स भी लिख देता है। वो अपनी अर्निंग को
को यानी कि पैसों को बहुत कम कर लेता है और अब उसके जो एट्रीब्यूट पॉइंट होते हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो अब ये भी लिख देता है कि अगर मैंने कभी लड़की को टच किया तो मेरा 10% एचपी कम हो जाएगा, और अगर मैंने लड़की के साथ वो सब किया जो कि रात में किया जाता है बेड पर, तो उसी टाइम में मर जाऊंगा। वो साथ में ही अपना ग्रोथ रेट, एक्सपीरियंस गेन बूस्ट भी लगा देता है बहुत ज्यादा। ये सब कुछ वो बस स्पेशल नोट्स में ही लिख पाता है। वो अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स को तो यूज भी नहीं करता है और वो नेक्स्ट पर क्लिक कर देता है। और अब इससे पहले कि वो अपने बोनस पॉइंट्स को यूज करके अपने लिए स्किल्स पाए, इतने में ही टाइम ओवर हो जाता